इस देश की बेटियों की एक बात है, कहीं लोग बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बट कहीं ना कहीं अभी रिसेंट इंसिडेंट देखे हमने कोलकाता वाला, जहाँ पे बेटी पढ़ी बट बेटी बची नहीं। I was actually talking about this thing with someone. I felt horrible about this. I I was speechless and I was like कि वो this is something horrible. मतलब इससे ज़्यादा गंदा तुम क्या कर सकते हो किसी के साथ? अगर सेफ्टी की बात आती है, अपना इंडिया गवर्नमेंट everybody says that India is safe. I don't think so. I can only feel safe around my family, my trustworthies, my boyfriend, my husband, my brother. Other than that, नहीं, मुझे नहीं पता. मुझे नहीं पता कोई इंसान मुझे कैसे देख रहा है, किस नज़र से देख रहा है, मेरे साथ क्या करना चाहता है. इसका जो मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट आपकी परवरिश, आपकी एजुकेशन. ये जो चेंज लाना चाहिए वो आपसे शुरू होना चाहिए, अपने घर से शुरू होना चाहिए. आज अगर मेरे माँ बाप ने मुझे, मेरे भाई को अच्छी परवरिश दी है, उसको अच्छा ज्ञान दिया है कि नहीं, लड़कियों की रिस्पेक्ट करना, सिर्फ अपनी बहन की नहीं, बाहर भी लड़कियों की रिस्पेक्ट करना, तो इसलिए हम लोग इतने एजुकेटेड हैं, इसलिए हम लोग गलत नहीं करते हैं. इसलिए हमें बुरा लगता है जब कहीं किसी और के साथ गलत हो रहा होता है. तो जो लोग ये कर रहे हैं ना, वो अनएजुकेटेड है. दे डोंट deserve to live. Honestly, they don't deserve to live. And especially for the doctors. I mean, वो जिनके साथ ये सब हुआ, she was 31. 31 She was a doctor. डॉक्टर। She was working. She was not. अब आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि ना वो बाहर थी, पार्टी करी थी, ड्रंक थी. क्या गलती थी उसकी? शी वाज ऑन ड्यूटी। She was on duty, and she was gang raped. For what? What did she do? उसके पापा मम्मी की क्या गलती थी? I literally I can't. मतलब अभी भी इतनी बातें चल रही है, वो सेम चीज़ लोगों के लिए ना बहुत इजी होता है बोल देना कि नहीं, वो ज़्यादा हंस के बात करी होगी, उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, उसकी गलती है, उसने ऐसा क्यों किया. अभी सेम केस दिग्विजय और इन लोगों का चल रहा है. कशिश को इतना हेट आ रहा है, उसको रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, उसको ये सब चीज़ें आ रही है. क्यों? अभी तो आपके लिए बोलना बहुत आसान है. कमेंट पे लिख दिया तू ये है, तू वो है, तेरा बाप ये है, तू ये कर रही है, तू वो करेगी, कितना रेट है, क्या है. क्यों? अभी आपको बहुत मजा आ रहा है वो लिख के, क्योंकि दिग्विजय महान बन गया, वो फैन, आप उसके फैन बन गए, भक्त बन गए. बट वो इतना हेट डिजर्व करती है? क्या आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे कि उसके साथ कुछ हो जाएगा? या एग्जैक्टली. यू विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. उसके बाद क्या होगा? हाउ डू यू नो व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, व्हाट हर मेंटल हेल्थ इज? आप उसकी दोस्त हो, आप उसको असलियत में जानते हो कि वो बंदी कैसी है, उसने कितना स्ट्रगल किया, वो कैसे आगे पहुंची है. अगर वो अपने लिए एक स्टैंड ले रही है, दिग्विजय के साथ गलत हुआ, ठीक है, उसका सपना था, उसको शो करना था, ठीक है, ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड, बहुत बुरा हुआ. कशिश को जितनी हेट मिल रही है, आई डोंट थिंक शी डिजर्व्स दैट. और एनीवन, आइदर अ गाय और अ गर्ल, कोई भी, मैं इसे लड़कियों के लिए नहीं बोल रही, कोई लड़का भी इतनी हेट डिजर्व नहीं करता. हम लोग ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों ने वो हेट एक्सपीरियंस की है. मतलब जो हमें भी हेट आई थी, मुझे, आकृति को, हर्ष को, और भी बहुत लोगों को, कंटेस्टेंट को, हमारे से 10 गुना ज़्यादा हेट मिल रही है. उसको इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है ना, जो एक, अगर कोई माँ पढ़ेगी, आप भी पढ़ोगे ना, आप शर्म के मारे में हो जाएगी कि यार लोग क्या. और वो बच्चे लिख रहे हैं, स्कूल किड्स, कॉलेज किड्स, जिनके पास कुछ नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट फुली एजुकेटेड, दे आर नॉट मैच्योर इनफ, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. और वो जब उनके ऊपर होता है, जब आप बॉडी शेमिंग करते हो, जब आप बहुत चीज़ें करते हो, तब पीपल डोंट थिंक उनके, हाँ उसने तो गलत लिखा, मेरे ऊपर क्यों आया, मेरी बहन के ऊपर क्यों आए. शी इज ऑल्सो समबडी सिस्टर, डॉटर. गलत क्या? तुम्हें दिग्विजय को प्यार देना है, दो. रिस्पेक्ट देनी है, दो. किसी को नीचा दिखा के, किसी को रेप थ्रेट देके अगर तुम्हें उसको ऊपर उठाना है, तो वो गलत बात है. शी डोंट डिजर्व दैट. एंड आई हैव सीन हर गोइंग थ्रू. शी वॉज विद मी एंड हर्ष अभी द अदर डे इन हर हाउस. वो अपने हाथ से फोन ही नहीं छोड़ रही है. शी इज सो मच इनटू दिस. वो नहीं छोड़ रही, उसके आंखों में से आंसू निकले जा रहे हैं. एंड लिटरली हम लोग जब कानपुर से मुंबई वापस आ रहे थे, फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, एंड शी वेंट ऑन लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑल दिस हैपेंड. अब उसकी हालत देखते हैं. आई सॉ दैट. या शी वाज क्राइंग, शी वाज आउट ऑफ हर माइंड, व्हाटएवर शी वाज सीइंग, जो भी वो दिख रही थी. I had literally had to call few people कि यार please go with her, just be with her, don't leave her alone, because I have experienced in my past what mental breakdown feels, how it affects your health, your work, your career, your life. तो I don't, especially me, मैं जितना कुछ कर सकती हूँ अपनी तरफ से करूँगी, चाहे वो मेरा दुश्मन हो, चाहे मेरी उससे बात नहीं होती हो, I don't give a fuck.
आई जस्ट वॉन्ट द अदर पर्सन टू बी सेफ. अगर वो रहेगा ही नहीं जिंदगी में, फिर तुम किसको क्या बोलोगे? सिंपल सी बात. सो व्हाट डू यू थिंक लाइक प्रॉब्लम लाइज कहाँ करती है? बिकॉज कहीं ना कहीं जब ये कोलकाता वाला सीन हुआ था, वहाँ पे जो एक लड़की का सेम सीन हुआ था, वो प्रोटेस्ट करने गई थी, एंड व्हेन शी वाज जब वो वापस आ रही थी, अगेन सेम हैपेंड विद हर. सो व्हाट डू यू थिंक प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इस चीज़ों में? I think problem, see, I cannot say a lot of things on these things, but I can say this thing कि जब तक हम एक strict rule नहीं बनाते ना, एक होता है ना बच्चे को आप बचपन से सिखाते हो कि ये नहीं करना वरना थप्पड़ पड़ेगा. माँ बाप जो सीख देते ना कि नहीं, उसके बच्चे से अपने मन में डर होता है. आज अपन क्यों किसी को बदतमीजी से बात नहीं करते, या किसी को मारते नहीं, रुक जाते हैं, अपने हाथ क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हमारे माँ बाप ने वो परवरिश दी, हमारे मन में वो डर है. वो उन दरिंदों जो भी बोलते हैं उन लोग, उनके अंदर वो डर नहीं है, क्योंकि उन लोग के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाया जा रहा. उसमें भी लास्ट टाइम हुआ था 11 साल लग गए थे उनको फांसी देते देते, राइट? तो इतना देरी, मुझे वो है कि इतना देरी क्यों उन्होंने गलत किया है. आई नो समटाइम्स गर्ल्स ऑल्सो यूज इट एज अ थिंग कि ना, वो अगर ये रूल बन जाता है तो लड़कियां भी कहीं ना कहीं फायदा उठाती है कि ना लड़कों को फंसाने के लिए. एग्जैक्टली. यार हाँ, इससे मेरी दुश्मनी, इसको बस ना हरासमेंट का केस लगा दो, ये अंदर चला जाएगा. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा, बट जब आपके पास प्रूफ है, जब आपको दिख रहा है वो बंदी बच्ची नहीं है, then why we have to delay this? Why can't we just punish them? What she is going through, what her parents is going through, I mean, इससे गंदा क्या हो सकता है दुनिया में? This was a very serious message. Like, may her soul rest in peace.